क्या नो फैप आकर्षण के नियम को तेज करता है? यदि आपने यह प्रश्न पूछा है, तो शायद इसका अर्थ है कि आप आध्यात्मिक पथ पर हैं। और मैं इसके लिए आपका बहुत सम्मान करता हूँ। यह समझने के लिए कि क्या कोई फैपिंग आकर्षण के नियम को तेज नहीं करता है, हमें पहले यौन ऊर्जा के बारे में बात करनी चाहिए। यौन ऊर्जा ऊर्जा का सबसे कच्चा रूप है जिसे कोई भी मनुष्य पैदा कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। वास्तव में हमारी यौन ऊर्जा वो है जो दो सरल कोशिकाओं, नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन से जीवन बनाती है। आप एक पुरुष या एक महिला के रूप में इस जीवन शक्ति का आधा हिस्सा हैं। अब अनुमान लगाइए कि आप उस आधी शक्ति का क्या कर सकते हैं। यदि आप स्वयं जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो आप शायद इसका उपयोग कुछ महान, सुंदर और अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। यहीं से आकर्षण का नियम काम आता है। हमारे ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज है, ऊर्जा। इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो इस ऊर्जा के साथ एक राज्य से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करके खेलता है। आइंस्टीन के प्रमुख उद्धरणों में से एक के रूप में, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह एक साधारण बात दिखाता है। यदि सब कुछ ऊर्जा है, तो शुक्राणु ऊर्जा है। यदि शुक्राणु की ऊर्जा से आप जीवन बना सकते हैं, तो यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत होना चाहिए। यदि आप उस वीर्य को अपने भीतर रखते हैं, तो आप इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने भीतर रखते हैं। यदि आप यौन क्रियाओं के लिए वीर्य का उपयोग नहीं करते हैं, तो उसे रूपांतरित करना होगा। यदि इसे रूपांतरित किया जाता है, तो यह केवल अपने कच्चे रूप से अधिक परिष्कृत हो सकता है। अधिक परिष्कृत ऊर्जाओं का अर्थ है सूक्ष्मतर स्तरों से कार्य करना। अच्छा, यह आप पर कैसे लागू होता है? मुझे समझाने दो। आप जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ भी आप कहते हैं उसका एक चार्ज होता है जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जब आप अपने वीर्य को बनाए रखते हैं और इसे सूक्ष्म स्तरों में परिवर्तित करते हैं, तो यह आपके द्वारा डाले गए किसी भी विचार को सुदृढ़ करेगा। इसका मतलब है कि आपकी शक्ति का शाब्दिक रूप से विस्तार किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे किसी स्टीरियो के वॉल्यूम को तब तक चालू करना जब तक वो अंतरिक्ष में और क्षेत्रों तक नहीं पहुंच जाता। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी फैप केवल आपके विचारों को मजबूत नहीं करेगा, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह तब आपकी इच्छा और मानसिक आवेश होगा जो यह निर्धारित करेगा कि आपके साथ क्या होगा। इसलिए वीर्य प्रतिधारण करने से पहले सकारात्मक और स्वच्छ सोचना सीखना आवश्यक है, अन्यथा आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी फैपिंग वास्तव में यौन परिवर्तन के कारण आकर्षण के नियम को तेज नहीं करता है। नो फैप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे संबंधित हैं? मुझे लगता है कि अब तक आप समझते हैं कि आप जितनी अधिक ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम हैं, कोई एफएपी नहीं, और ट्रांसम्यूट ध्यान तकनीक आपके निपटान में उतनी ही बेहतर ऊर्जा होगी। चूंकि सब कुछ ऊर्जा है जो एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करती है, विशिष्ट ध्यान तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी इच्छानुसार आवृत्ति पर खुद को ट्यून करने में सक्षम होंगे, उस आवृत्ति पर अधिक तीव्रता से कंपन करेंगे और उसी प्रकृति की चीजों को आकर्षित करेंगे। शरीर अपनी अंतर्निहित प्रकृति में बायो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इस प्रकार यह वस्तुतः एक चुंबक की तरह काम करता है जो अपनी समान और विपरीत प्रकृति की हर चीज को क्रमशः आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। चूंकि विज्ञान और भौतिकी में हम जानते हैं कि जैसे कंपन की तरह आकर्षित होते हैं, आप जितनी मजबूत ऊर्जा का उपयोग करेंगे, उतना ही आप आकर्षित करने में सक्षम होंगे। इसी तरह आकर्षण का नियम और नो फैप काम करते हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। तल रेखा, क्या आपको अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए नो फैप का अभ्यास करना चाहिए? निश्चित रूप से हाँ।
यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए गंभीर हैं, हालांकि बहुत गंभीर न हो। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि आप अपनी सफलता के अवसरों को अधिकतम करने के लिए आकर्षण के नियम के बारे में गहराई से शोध करें। इसके बारे में सीखने के लिए वास्तव में बहुत कुछ है। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? अपने पहले विचार के नीचे टिप्पणी करें।